Hello friends, my name is Professor Swapnal Vijay Lande. My subject is secretarial practice. So friend, last lecture start the chapter number 4, issue of debenture. Introductions, then regulations governing issue of debentures. Depending upon the types of debentures, company has fulfilled the following provisions. यानी जो भी आपके डिबेंचर के टाइप्स है उसके हिसाब से जो भी प्रोविजंस दिए हुए वो प्रोविजंस द प्रोविजंस फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर यानी कंपनी एक्ट कंपनी रूल्स यानी से भी रूल्स रेगुलेशन के थ्रू जो भी प्रोविजंस है जो प्रोविजंस इन सभी का एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट लेक्चर देखा था. सो फ्रेंड, टुडे we are going to learn about provision for issue of debenture as per Company Act 2013. Provision for issue of debenture as per Company Act 2013. A debenture is a certificate of loan issued by a company under its common seal acknowledging a debt due to its holder. A debenture is a certificate of loan issue. डिबेंचर क्या है? आपने जो लोन लिया है उस लोन का क्या है? सर्टिफिकेट है. इशू बाय कंपनी ये आपको इशू करती है अंडर इस कॉमन सील, यानी कंपनी का जो भी कॉमन सील है उस कॉमन सील के अंडर ये लोन सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है. अ पर्सन परचेसिंग अ डिबेंचर इज कॉल्ड अ डिबेंचर होल्डर. यानी जो पर्सन डिबेंचर्स परचेस करता है जिसे हम क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर कहते हैं. He eventually become the creditors of the company. Also he is entitled to receive fixed rate of interest. यानी जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है. The legal provision regarding the issue of debenture as a follows. फर्स्ट इज मोड ऑफ इशू, यानी डिबेंचर्स किस मोड से इशू किए जाते हैं. डिबेंचर कैन बी इशू पब्लिकली बाय इशूइंग अ प्रॉस्पेक्ट, यानी पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्ट थ्रू वो क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं. और प्राइवेटली थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू वो क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं. यानी पब्लिक को प्रॉस्पेक्ट थ्रू और प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू इशू किए जाते हैं. सेकेंड है परमिशन ऑफ सेबी. द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ सेबी. सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इफ इशू ऑफ डिबेंचर एक्सीड्स ₹1 करोड़, यानी आपके जो भी डिबेंचर्स होंगे वो 1 करोड़ के ऊपर होंगे तो आपको सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है. यानी द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ सेबी इफ इशू ऑफ डिबेंचर एक्सीड्स ₹1 करोड़. देन थर्ड है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर. एज पर द कंपनी एक्ट अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर शुड बी मेंटेन बाय द कंपनी. यानी कंपनी जो है वो कंपनी डिबेंचर होल्डर का एक सेपरेट रजिस्टर क्या करती है? मेंटेन करती है. इट मस्ट बी कंटेन, यानी जो रजिस्टर में कंटेन क्या क्या होते हैं? इट मस्ट बी कंटेन नेम, यानी जो भी डिबेंचर होल्डर है उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, यानी उसको कितने डिबेंचर्स अलॉटेड हुए, देयर डिस्टिंक्ट नंबर, यानी उसका जो भी नंबर है डिस्टिंक्ट नंबर है ना, जिसे हम सीरियल नंबर कहते हैं. द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर की अमाउंट, ये सभी कंटेंट उस रजिस्टर में क्या होती है? मेंशन किए जाते हैं. ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर में कंपनी क्या करती है? मेंटेन करती है. देन नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स.
डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स इन द कंपनी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर्स होल्डर. यानी डिबेंचर होल्डर क्या है, वोटिंग राइट्स नहीं रहते. यानी डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स इन द कंपनीज जनरल मीटिंग ऑफ शेयर्स होल्डर. यानी शेयर्स होल्डर की जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग में शेयर्स होल्डर को शेयर्स होल्डर की जनरल मीटिंग में डिबेंचर्स होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं रहते. बट दे मे बी हैव सेपरेट मीटिंग और वोट ऑन इशू रिलेटेड टू डिबेंचर. यानी सेपरेट मीटिंग या डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर रिलेटेड मीटिंग रही तो क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं. They may call meeting or can vote on matter like dispute on rate of interest of debenture, non-receipt of debenture certificate, conversion of debenture into shares holder. यानी डिबेंचर होल्डर रिलेटेड कुछ इश्यू होंगे तो उनको वोटिंग राइट्स है. यानी कौन कौन से इश्यूज है फिर वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिस्प्यूट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर, नॉन रिसीट ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स एक्सेट्रा. यानी ये जो इश्यू है, इस इश्यू में वो क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर अपना वोट दे सकते हैं. देन नेक्स्ट है इश्यू बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी. अ पब्लिक कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स ओनली आफ्टर रिसीविंग अ ट्रेडिंग. A public company can issue debenture only after receiving a trading certificate or commencement of business certificate, whereas a private company can issue debenture immediately after incorporation. यानी पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी को ट्रेडिंग सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता तब तक वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते. बट प्राइवेट कंपनी कैन इशू डिबेंचर इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद, प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सडनली इमीडिएटली वो क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स इशू करते हैं. नेक्स्ट है सिक्योरिटी अगेंस्ट डिबेंचर. Secure debenture refer to the debentures which are secure against specific asset of the company such as a factory or a plot of land, etc. यानी secure debentures refer to the debenture which are secure against asset of the company such as factory or a plot. यानी जो secure debenture होते हैं वो कंपनी के असेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं. यानी जो असेट होते हैं, फिर आपका जो भी फैक्ट्री है, प्लॉट है, लैंड है, इसके अगेंस्ट सिक्योर डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज टू इशू ओनली सिक्योर डिबेंचर एज कंपनी एक्ट 2019 प्रोहिबिट इशू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर. यानी इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज टू इशू ओनली सिक्योर डिबेंचर. यानी मैंडेटरीली जो सभी कंपनीज है उनको सिक्योर डिबेंचर्स क्या है, इशू करने की परमिशन है एज अ कंपनी एक्ट, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019. यानी प्रोहिबिटेड इशू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर डिबेंचर इशू करने की परमिशंस नहीं है. नेक्स्ट है पावर टू इशू. The power to issue debenture reset with the board of director. Such a right could be exercised by passing a resolution in the board meeting. Power of issue यानी जो डिबेंचर्स होल्डर को इशू की पावर्स होती है वो किनके पास होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सच अ राइट कुड बी एक्सरसाइज बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग. यानी जो बोर्ड मीटिंग होती है उस बोर्ड मीटिंग में वो रिजोल्यूशन पास करके जो भी डिबेंचर इशू है उनकी जो भी अप्रूव है या जो भी प्रोसीजर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. एंड लास्ट है टर्म ऑफ इशू एंड रिडम्पशन.
redemption of debentures mean repayment of the amount of debenture by the company. redemption of debenture means क्या है, repayment of the amount of the debentures by company. यानी कंपनी ने जो डिबेंचर इश्यू किए उस किए हुए डिबेंचर्स की रीपेमेंट कंपनी को करना, जिसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं. डिबेंचर कैन बी इशू एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. यानी जो डिबेंचर्स है वो तीन तरीके से इशू किए जाते हैं, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. तीनों को एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अ डिबेंचर विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 कैन बी इशू ₹100 मीन्स एट पर. यानी जो फेस वैल्यू 100 है और इशू भी ₹100 को ही हो रहे मीन्स एट पर. जिस अमाउंट की फेस वैल्यू है उसी वैल्यू को हम उसे बेच रहे हैं तो मीन्स एट पर. अ डिबेंचर विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 कैन बी इशू एट ₹110 मीन्स एट प्रीमियम. फेस वैल्यू क्या है, ₹100. इशू कब कितने रुपीज़ कर रहे हैं, 110. यानी ₹10 हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं मीन्स एट प्रीमियम. यानी जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा में हम क्या कर रहे हैं, उसे इशू कर रहे हैं. एंड थर्ड, अ डिबेंचर विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 कैन बी इशू एट ₹90 मीन्स एट डिस्काउंट. फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, बट इशू कितने में किया जा रहा है, ₹90 में मीन डिस्काउंट. मीन्स डिबेंचर कैन बी इशू एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. पर फेस वैल्यू की जो भी जितने फेस वैल्यू उसमें उसको सेल करना, प्रीमियम में फेस वैल्यू से ज़्यादा में सेल करना और डिस्काउंट में फेस वैल्यू से कम डिस्काउंट देके उसे इशू करना. However, at the time of redemption of debenture, it can be redeemed at par or at premium, but not at discount. यानी redemption of debentures जो है वो at par, at premium क्या किए जाते, इशू किए जाते, डिस्काउंट उसको इशू नहीं किए जाते. फॉर एग्जाम्पल, अ डिबेंचर्स with the face value ₹100 can be redeemed at ₹100 at par, at ₹110 at premium, but not at ₹90 at discount. यानी तो जो भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो एट पर, एट प्रीमियम आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हैं. एट डिस्काउंट आप इशू नहीं कर सकते. सो फ्रेंड, टुडे discuss the provision of issue of debenture as per Company Act 2013. जो भी लीगल प्रोविजंस है इशू ऑफ डिबेंचर्स की वो हमने देखी है. फर्स्ट देखा मोड ऑफ इशू, सेकेंड परमिशन ऑफ सेबी, थर्ड रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, फोर्थ वोटिंग राइट्स, फिफ्थ इशू बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, सिक्स सिक्योरिटी अगेंस्ट डिबेंचर, सेवन पावर ऑफ इशू एंड एट term of issue and redemption. So thank you friends.